दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब ने जिस टॉपिक की सबसे ज्यादा डिमांड की थी वो आज आपके सामने है, चांदी। जी हाँ, सोने के बाद अब बाजार में चांदी ने जो आग लगाई है ना, आज इस पूरे विश्लेषण में हम उसकी एक एक परत को खोल कर रख देंगे। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, क्यों और कैसे, उन सब का जवाब आज यही मिलेगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबका एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर चांदी में ऐसा हो क्या रहा है? देखिए, हर कमोडिटी का एक समय आता है और अब ऐसा लग रहा है कि चांदी का टाइम पूरी तरह से शुरू हो चुका है। अगर हम अपने देश की बात करें तो MCX पर, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया पर, चांदी का भाव 1.5 लाख रुपए तक को छूकर आया है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जो चांदी कुछ समय पहले सिर्फ $25 प्रति औंस पर थी, वो अब वहां से लगभग 3 गुना उछलकर $75 के पास पहुंच चुकी है। जरा सोचिए, 3 गुना। तो इस रॉकेट जैसी तेजी के पीछे का सबसे सरल लॉजिक क्या है? ये डिमांड और सप्लाई का एक क्लासिक लेकिन बहुत ही इंटेंस केस है। मतलब जब मांग आसमान छू रही हो और सप्लाई उस रफ्तार से बढ़ ही ना पाए तो कीमतों में विस्फोट होना तो तय है। चांदी के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। ठीक है, तो आइए इस कहानी के सबसे बड़े हीरो से मिलते हैं, और वो हीरो है चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड। ये सिर्फ गहनों वाली धातु नहीं रही, अब ये भविष्य बनाने वाले उद्योगों की जान बन चुकी है। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जो बात असल में चौंकाने वाली है वो ये नीला वाला हिस्सा है। चांदी की कुल मांग का 54%, मतलब आधे से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल कामों से आ रहा है। यही वो नींव है जिस पर ये पूरी तेजी की इमारत खड़ी है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार के मुकाबले एक EV बनाने में 2 गुनी चांदी लगती है, और हम सब जानते हैं कि EV ही भविष्य है। इसका मतलब साफ है, ये डिमांड तो बस बढ़ती ही जाएगी। और रुकिए, ये सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं है। सोलर पैनल बनाने में, AI और डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर्स में, 5G टेक्नोलॉजी में, और यहाँ तक कि डिफेंस और स्पेस के उपकरणों में हर जगह चांदी की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। ये सब भविष्य के सुपर ग्रोथ बिजनेस है। इस बढ़ती मांग के बीच एक और बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रिगर आया है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर चांदी को क्रिटिकल मिनरल यानी अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज की लिस्ट में डाल दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि चांदी अब उनकी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए अनिवार्य हो गई है। तो मांग की कहानी तो जबरदस्त है, ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे मजेदार पहलू पर, चांदी की सप्लाई की समस्या, जो इस पूरे खेल को और भी खास बना देती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट वो चीज होती है जो किसी और मेन चीज को बनाने के दौरान बस साथ में निकल आती है, उसे खास तौर पर नहीं बनाया जाता। अब सुनिए सबसे बड़ा ट्विस्ट, दुनिया की 70% से ज्यादा चांदी सीधे तौर पर नहीं निकाली जाती, ये एक बाय प्रोडक्ट है। जी हाँ, और ये एक तथ्य इस पूरे खेल को बदल कर रख देता है। इसका मतलब ये है कि माइनिंग कंपनियां जमीन के नीचे असल में जिंक, लेड या कॉपर जैसी धातुएं निकालने जाती हैं, और उसी खुदाई में चांदी एक बोनस के तौर पर निकल आती है। इसलिए अगर चांदी की मांग आसमान भी छू ले तो कंपनियां सिर्फ चांदी का उत्पादन अचानक से नहीं बढ़ा सकती, और इस सप्लाई की कमी का असर बाजार पर साफ साफ दिख रहा है। हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक जो इन मुख्य धातुओं को निकालते हैं, वो आसमान छू रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर तो सिर्फ 6 दिनों में 29% तक चढ़ गया। क्या कमाल का कनेक्शन है ना? अच्छा, अब ग्लोबल फैक्टर्स के अलावा अपने देश भारत में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो इस आग में और घी डालने का काम कर रहा है। आइए भारत के इस नए सिल्वर रश को समझते हैं। भारत में सिल्वर ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स छोटे निवेशकों के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इससे हुआ यह है कि आम लोगों के लिए भी चांदी में निवेश करना एकदम आसान हो गया है,
और जब लोग ETF खरीदते हैं तो फंड हाउस को असल में चांदी खरीद कर रखनी पड़ती है, जिससे फिजिकल डिमांड और भी बढ़ जाती है। और निवेशक चांदी की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अरे भाई, जरा रिटर्न्स पर तो नजर डालिए। जहां सोने ने साल में लगभग 8% का रिटर्न दिया है, वहीं चांदी ने 16% से भी ज्यादा का शानदार रिटर्न दिया है। मतलब सीधा सीधा दोगुने से भी ज्यादा का फर्क। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दमदार हिस्से पर चलते हैं, जहां हम इस इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े दिग्गज की भविष्यवाणी पर नजर डालेंगे। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, जिन्हें हम भारत का सिल्वर किंग भी कह सकते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है, चांदी की कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। और अनिल अग्रवाल की बात में इतना वजन क्यों है? वो इसलिए क्योंकि उनकी कंपनी हिंदुस्तान जिंक भारत के चांदी उत्पादन बाजार का लगभग 90% हिस्सा कंट्रोल करती है। तो जब वो चांदी के भविष्य पर कुछ कहते हैं तो पूरा बाजार उसे बहुत ध्यान से सुनता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। भविष्य की जबरदस्त इंडस्ट्रियल डिमांड, एक लिमिटेड सप्लाई और सोने से दोगुने रिटर्न के साथ क्या चांदी अगला सोना बनने की राह पर है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको नजर बनाए रखनी होगी। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.